हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने आपको पता है ये है हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट लेक्चर में सीखा था स्टूडेंट्स आपने क्या? सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है हमारा कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन आज हम इसी लेक्चर में, पूरे लेक्चर में क्या देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन को सीखने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पर जो हम देखेंगे आपको वो ध्यान से देखना है, देन आपको कंसंट्रेशन समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में कंसंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर जैसे हम किसी भी वर्ड को देखें, आपसे कोई कुछ कहा स्काई, आपके दिमाग में एकदम से इमेज बनता है कि इसका स्काई कलर का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपको कंसंट्रेशन वर्ड सुनाई दे, क्या कंसंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन से रिलेटेड कंसंट्रेशन आपको सुनाई दे तो आपके दिमाग में भी एक इमेज क्रिएट होना चाहिए कि आप कंसंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को अगर हम एक्सप्रेस करने की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे? एक होता है क्वालिटेटिवली, एक होता है क्वांटिटेटिवली। आप क्वालिटी और क्वांटिटी में तो डिफरेंस समझते होंगे। कैसे? अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी मीन्स वो अच्छा है, बुरा है, ठीक है, कैसा है, और क्वांटिटी मतलब कितना है। ठीक है, तो क्वालिटी में हम क्या बात करेंगे? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब आप पूछेंगे कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है? ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ऐसे दो वर्ड हैं जिससे पूरा सॉल्यूशन चैप्टर जो इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर आप बात करो यहाँ पर, आप यहाँ पर ले लो एक बीकर। ठीक है, इसमें आप डाल दो पानी। ठीक है, ये देखो इसमें पार्टिकल्स कितने पास है। हम यहाँ पर एक और बीकर ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें डाल दी चाशनी। चाशनी समझते हो ना आप सब? ठीक है, आप देखो अब ये अब आप इसमें ये देखो, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? इन दोनों में आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जो ये है इसके अंदर जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत है, इसमें बहुत कम है। ऐसा क्यों? ठीक है, ये जो है इसको हम बोल देंगे क्या? कंसंट्रेटेड। इसको हम बोल देंगे क्या? डाइल्यूट। ठीक है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट मतलब क्या होता है? जितना ज़्यादा सॉल्यूशन आपका थिक होगा, ठीक, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूशन गाढ़ा होगा आपका, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। ठीक, और जितना ज़्यादा पतला होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट। जैसे डाइल्यूट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका वाटर। आप देख सकते हो कितना थिन होता है एज़ कम्पेयर टू चाशनी। ठीक है, अगर आप चाशनी और वाटर को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको कौन ज़्यादा थिक दिखेगा? चाशनी। डेफिनेट सी बात है कि चाशनी ज़्यादा थिक है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब हमें कंसंट्रेशन में कुछ टर्म्स सीखनी है। ठीक है, टर्म्स इन द सेंस आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ टर्म सीखनी है। तो उस टर्म को सीखने के लिए आपको अच्छे से कंसंट्रेट करके बैठना होगा। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखें, तो हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेट परसेंटेज। आप यहाँ पर देखते जाइए। आपको यहाँ पर पढ़ना है वेट परसेंटेज, यहाँ पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पढ़ना है आपको वेट बाय
वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पर पढ़ना है आपको पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लें। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/W परसेंटेज, इसको करते हैं V/V परसेंटेज। ठीक है, इसको करते हैं W/V परसेंटेज, इसको हम लिखते हैं PPN। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल लेंगे। कॉमन एग्जांपल इन द सेंस हम यहाँ पर बोलेंगे 10% ऑफ NaOH by 10% of NaOH present in solution। ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे सेम 10% NaOH in solution। यहाँ पर भी हम ये ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है। अब आपको देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीनों तो सेम होगा, हमने सेम एग्जांपल लिया है। ये तीनों सेम नहीं है, ये तीनों डिफरेंट है। हम कैसे समझेंगे, अब देखिए जैसे हम बात करें वेट परसेंटेज की, वेट वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम तीनों डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, कैसे, अगर आप वेट को हमेशा कायम किस में केजी करते हो, किस में मेज़र करते हो आप वेट को आप हमेशा किस में मेज़र करते हो, केजी और ग्राम में। ठीक है, तो केजी की और ग्राम में मेज़र करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आप सब देखिए 10% NaOH प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें आइडियली ये लेके चलना है, आइडियली जो सॉल्यूशन है वो कितना है आपका 100% और 100 ग्राम। यहाँ पर क्या है आपका सॉल्यूशन, आइडियली 100 ml और 100%। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कैसा है, आपको आइडियली लेना है 100। ठीक है, आप देख लीजिएगा जो केजी में हो, वॉल्यूम में हो, पर हम यहाँ पर वॉल्यूम, तो अभी हम यहाँ पर लेंगे ml लेंगे हम यहाँ पर और 100%। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 10% NaOH इन सोल्यूशन मीन्स क्या, कि जो पूरा सोल्यूशन जितना भी वेट है, मीन्स पूरे सोल्यूशन का वेट है 100 ग्राम। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का जितना भी वेट है उसका 10% NaOH है। ठीक है, कितना परसेंट, 10% NaOH है। यहाँ पर हम वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेट की। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का जितना भी वेट है, मतलब टोटल वेट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है या कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये आपका होता है वेट परसेंटेज। ठीक है, देन वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स क्या, कि आपका कितने वॉल्यूम में, अभी हम यहाँ पर वेट की बात कर रहे थे, हम यहाँ पर बोलेंगे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में आपका कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 100 ml, हम आइडियली क्या लेके चल रहे हैं 100 ml, तो 100 ml में कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10%। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 ml। तो ये हो गया आपको 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, पूरे सॉल्यूशन में। वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे, वेट परसेंटेज के लिए हम वेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो थर्ड है आपका क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देखो क्या, कि आपका जो ऊपर है वो है वेट, नीचे है वो है वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में कितना वेट प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब क्या, जैसे आपको पूरा सॉल्यूशन 2 लीटर है। ठीक है, सपोज दैट 2 लीटर आपको सॉल्यूशन ले रखा है आप एक, उसमें आपने सॉल्यूट कितना डाला, वेट के
वेट के मेजरमेंट में, उसे हम कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो वेट ऑफ कंपोनेंट है किसी का भी, वो टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है वो होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, देन बात आती है पार्ट्स पर मिलियन की। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में ये होता है कि आप किसी भी कंपोनेंट में कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स। ठीक है, टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटू 10⁶। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या देखना है कि 1 मिलियन में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट है किसी भी कंपोनेंट के, कितने 1 मिलियन में, इसलिए इसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन की 1 मिलियन में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। ठीक है, देन अब आप इनका फॉर्मूलेस देखिए। फॉर्मूलेस की बात करें तो फॉर्मूले आपके क्या आ जाएंगे, फॉर्मूले आपके आ जाएंगे, देखेंगे तो हमें जिस भी कंपोनेंट का वेट परसेंटेज निकालना है उसका वेट अपॉन टोटल वेट, वेट टोटल किसका, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वेट इंटू 100%। की बात करें तो हम 100 लेंगे, ये होगा वेट परसेंटेज का फॉर्मूला। आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हो और आप यहाँ पर बी भी लिख सकते हो, क्योंकि हम सॉल्यूट का भी वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी। हमें ए का निकालना है चाहे बी का निकालना है, अपॉन में वी टोटल इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ए का निकालना है तो हम ए रखेंगे, वॉल्यूम बी का निकालना है तो बी का रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर और है तो मतलब वी ए और वी बी, मतलब अगर हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, सॉलिड का निकालेंगे सॉलिड का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। देन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आपको ये देखना है, आप हमेशा ऊपर क्या रखोगे, वेट ऑफ कंपोनेंट WA और WB अपॉन वॉल्यूम कितना, टोटल, वॉल्यूम टोटल इंटू 100। ठीक है, आप यहाँ पर जिस भी कंपोनेंट का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे तो WA अपॉन WA और WB, मतलब A का निकालोगे तो WA अपॉन टोटल वॉल्यूम, WB अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर वेट की बात की जा रही है, वेट की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप लिखोगे ppm इक्वल्स टू WA और WB। आप यहाँ पर भी WA और WB रख सकते हो, दोनों में से कुछ भी, और अपॉन में वेट टोटल इंटू 10⁶। ठीक है, इंटू 10⁶, मतलब जिस भी कंपोनेंट का अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, तो आप यहाँ पर लिख दोगे VA और VB अपॉन V टोटल इंटू 10⁶। ठीक है, इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देन आपको क्या देखना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको सीखना होगा क्या, मोल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, देन हम सीखेंगे नॉर्मैलिटी, मोलालिटी और मोलालिटी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में आपको क्या देखना है, सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्वेंट के, कितने सॉल्यूट के। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, x से। ठीक है, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। n होता है हमारा क्या, मोल। ठीक है, अगर हमें XA निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हम A किसकी बात करते हैं हमेशा, A के लिए सॉल्वेंट, तो आप यहाँ पर लिखोगे जिसके मोल निकालने हैं, मतलब Na अपॉन Na प्लस NB। आप यहाँ पर इंटू 100 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन की, मतलब मोल कितने हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर लिखते हो XB मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप यहाँ पर लिखोगे NB अपॉन Na प्लस NB। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके लिए आप एक नोट लिख लो इम्पॉर्टेंट, कि जो XA प्लस
XB इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का अगर हम सम करें तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग कभी नहीं आती। ठीक है, जब भी आप कोई सा भी क्वेश्चन करें मोल फ्रैक्शन को, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें दोनों का सम 1 आना चाहिए। थोड़ा सा पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अप्रॉक्स चलता है। ठीक है, तो आपका ये 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। अब देन हम देखेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो देखो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, मोलैरिटी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, नॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस कैपिटल M से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एक बीकर। ठीक है, हम इसमें डाल देंगे क्या, कुछ भर देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, हम सेम यहाँ पर भी एक बीकर लेंगे, हम यहाँ पर भी फिल करेंगे कुछ, ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, देन थर्ड हम यहाँ पर भी बनाएंगे एक बीकर, यहाँ पर भी हम कुछ फिल करेंगे, ये होगा बच्चों क्या, सॉल्यूशन नहीं, ये होगा सॉल्वेंट्स। यही तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये है सॉल्वेंट। ठीक है, देन अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे क्या, अब आप इसमें डाल रहे हो कुछ मोल्स, मतलब आप जानते हो कितने मोल्स, अभी हमें नहीं पता कितने मोल्स। ठीक है, अभी हम सिर्फ मोल रिजॉल्व कर रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कितने मोल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n मोल्स। किसी भी चीज़ के लिए हम n बोल देते जब हमें नहीं पता होता। हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। अभी आपको ये भी बता दें ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे n मोल, सेम एज दैट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, देन अब आपको मेन समझना है क्या, अब आपको मेन ये समझना है कि हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो, हमने इसमें n मोल डिज़ोल्व किए। ठीक है, n मोल डिज़ोल्व किए कितने सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन कितना है, ये सॉल्यूशन होगा हमारा, ये सॉल्यूशन होगा हमारा 1000 ml। ठीक है, और 1 लीटर। ठीक है, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में डिज़ोल्व हो रहे हैं, 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, जब n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, मतलब क्या कि आपको ये देखना है कि हम कितने मोल्स डिज़ोल्व कर रहे हैं, किसमें, n मोल्स 1000 ml में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1000 ml 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, इसकी हम यूनिट की बात करें तो मोलैरिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू n/v, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1000 और 1 लीटर ऑफ ml। हम लिक्विड को हमेशा वॉल्यूम में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पर यूनिट लिख देंगे मोल पर लीटर और ml। ठीक है, ये हो गया आपका मोलैरिटी।
देन सेकंड है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में आपको क्या होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स क्या, आप देखो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट होता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर इसको इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और ये ग्राम इक्विवेलेंट, ये इस पूरे को हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सब बता दिया जाएगा, जब आपके ये फॉर्मूले हैं कि ये डिराइव कैसे करते हैं, वैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। कि हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, हम यूनिट कैसे लर्न करेंगे, फॉर्मूले कैसे लर्न करेंगे, ये सब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी में हम क्या डिजॉल्व कर रहे हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर इनटू, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा क्या, आप यहाँ पर किस में डिजॉल्व करते हो, वॉल्यूम में, ठीक है। तो देखो इस पूरे को हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, और ग्राम मोल, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम मोल अपॉन लीटर और ml, ठीक है। ग्राम मोल को हम ग्राम मोल ही बोलेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मतलब इसको भी आप n बोल दो, आपको नहीं पता कितने ग्राम इक्विवेलेंट, हमने बोल दिया n ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1000 ग्राम 1000 लीटर और 1 सॉरी मतलब क्या ग्राम इक्विवेलेंट 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व है, इसको नॉर्मेलिटी। अब मोलारिटी, मोलारिटी में ये है n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं किस में, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कितना है आपका 1 kg और 1000 ग्राम, ये आपको याद रखना है, इसीलिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 kg ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें मोलालिटी की, तो हम क्या डिजॉल्व कर रहे हैं, मोल डिजॉल्व कर रहे हैं, किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट को हम किस में मेजर कर रहे हैं, वेट और kg में, तो यहाँ पर आ जाएगा W ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। समझ आया आपको तीनों, क्या मोलारिटी क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी हो जाएगा आपका n मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आपने एक यूनिट देख ली, ठीक है, कैसे कैसे आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डेरिवेशन सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपकी थ्योरी पूरी, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके फॉर्मूले कैसे बने हैं, कैसे नहीं बने हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी, आप चैनल पे देख सकते हैं हमारे, तो आपको ये सब मिल जाएगा PDF वगैरह, तो आप इसे रीड करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे फॉर्मूले डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।